क्लास 10 का जो हमारा 10th चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन देखा था थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास लैब। आज हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके लॉज देखते हैं रिफ्रैक्शन के। जैसे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, वैसे आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के लॉज। तो फर्स्ट लॉ देखो, हम लोगों ने देखा था कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों के तीनों, जैसे उसमें भी थी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, दोनों ही तीनों ही हमारी जो रेज थी वो क्या करती थी, प्लेन में क्या करती थी, एक ही प्लेन में लाई करते थे। वैसे ही हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे, एक जो इंटरफेस है दो मीडियम के बीच का जो सेपरेशन है, उसके ऊपर क्या करते हैं, लाई करते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये तीनों जो रेज है वो क्या करेंगे, सेम ही प्लेन में लाई करेंगे। सेकेंड लॉ होता है हमारा, जिसको हम लोग सेकेंड लॉ भी बोलते हैं और स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रेशियो होगा साइन ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो होता है हमारा स्नेल्स लॉ, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। जो जो हमारा ये थीटा जो है, एंगल जो है हमारा इंसिडेंस एंगल, या जो होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 होना चाहिए, तभी हमारा स्नेल्स लॉ फॉलो होगा। फिर बात करते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीटर। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है। देखो, ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी में दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। मास डेंसिटी हम लोग बोलते थे कि मास बाई वॉल्यूम, उसको हम मास डेंसिटी बोलते थे कि कितना मास कितने वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम बोलते थे मास डेंसिटी। यहाँ बात आती है ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में। तो ऑप्टिकल डेंसिटी हम लोग किसको बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी हम लोग उसको बोलते हैं जिसके अंदर क्या होती है, स्पीड के बारे में बात होती है। किसके बारे में बात होती है, स्पीड के बारे में। जैसे कि अगर मैं यहाँ, ग्लास लैब है, यहाँ से अगर मेरी रे जा रही है, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ एंगल बनाएंगी, एंगल आएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर एयर है तो ऑब्वियस सी बात है, वैक्यूम है, वैक्यूम वैक्यूम मतलब जीरो एयर, नो एयर, तो वहाँ पर अब सबको पता है स्पीड की, जो लाइट की जो स्पीड होती है मैक्सिमम होती है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा है। वैसे ही अगर रेयरर में क्या है, ज़्यादा, और डेंसर में क्या हो जाएगी, लेस। द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, क्या वैक्यूम में कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास लैब में कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब एयर वैक्यूम के अंदर जो है वो ज़्यादा होगी और यहाँ कितनी होगी, कम। अब ये रेयरर और डेंसर में क्या होता है, रेयरर में जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, डेंसर में स्पीड क्या होती है, कम। क्यों, क्योंकि वो वहाँ पर रेजिस्टेंस, जानते हो रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कैसे कि एयर का रेजिस्टेंस, जैसे पार्टिकल्स को वो क्या करेगी, रोकेगी, मतलब अपोज करेगी। तो रेजिस्टेंस रेयरर में क्या होगा, कम, डेंसर में रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड रेशियो टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, ये होगा हमारा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि बस स्नेल्स लॉ बताता है, वैक्यूम हमारा क्या है, एंगल आई, इंसिडेंट हो रहा है, एंगल हम लोगों ने स्पीड ली है किसकी, वैक्यूम के अंदर, लाइट की। फिर रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद में स्पीड देखेंगे हम लोग ग्लास के अंदर कितना होगा, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, रेशियो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ग्लास, जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो 1.5 म्यू होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज 1.5 टाइम्स स्लोवर इन अ ग्लास देन द वैक्यूम। कितने टाइम्स स्लो होती है, 1.5 टाइम्स। किसमें, हमारे लेंस के अंदर स्लो होती है एज कम्पेयर टू वैक्यूम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, refractive index of medium 1 with respect to the medium 2 is represented as n12। मतलब जिसके जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग ले रहे हैं, जैसे मीडियम 2 लिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, मतलब पहले ही आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, तो पहले जो आता है जिसके बारे में बात होती है वो पहले लिखेंगे और जिसके रेस्पेक्ट में लेंगे उसको
बाद में लिखेंगे, लेकिन जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा। और ये जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, v2 अपॉन v1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, n21, जिसको अपोजिट हो जाएगा। पहले स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 लेंगे, बाद में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 लेंगे, v1 अपॉन v2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड किसमें, एयर में और वैक्यूम में, विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम में उसकी क्या है, स्पीड, ठीक है, जिसको हम लोग सी आप जानते हो कि स्पीड जो है वैक्यूम में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो लाइट की स्पीड है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और मीडियम में उसकी स्पीड को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट लाइट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, कि कितने फास्ट लाइट ट्रेवल करेगी किसके अंदर, मीडियम के अंदर, वो होती है हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इन द मीडियम इट इज ऑप्टिकली डेंसर। अगर स्पीड कम होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब वहाँ पर उसको अपोज, मतलब रोकने वाले ज़्यादा होंगे, तो अपोज करने वाला ज़्यादा होगा तो स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, कम। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन द मीडियम इट इज ऑप्टिकली रेयरर। अगर स्पीड क्या होगी ज़्यादा तो वो होता है हमारा रेयरर मीडियम, स्पीड होगी कम तो वो क्या होगा हमारा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। अब हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल लेंसेज। अब स्फेरिकल हम लोगों ने जैसे स्फेरिकल मिरर्स पढ़ा था वैसे ही हमारे होते हैं स्फेरिकल लेंसेज। लेंस क्या होता है? द ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ द सरफेस आर स्फेरिकल फॉर्म अ लेंस। अब देखो मतलब दो सरफेस है, स्फेरिकल दो सरफेस है, वो चाहे दो कॉन्वेक्स मान लो या दो कॉनकेव। स्फेरिकल मिरर जो हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स के बात कर रही हूँ मैं। अगर हम लोग दोनों सरफेस को क्या कर दे, आपस में अटैच कर दे, बाउंड कर दे, तो वो क्या फॉर्म करते, लेंस। क्या फॉर्म करते, लेंस। जैसे कि कॉन्वेक्स, इफ बोथ आर स्फेरिकल सरफेस ब्लजिंग टू आउटवर्ड सच लेंस आर कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंस। अगर हमारी सरफेस क्या हो, ऐसे बाहर की तरफ क्या हो, आउटवर्ड्स निकल रही हो, ठीक है, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स। जब दो सरफेस हम लोगों ने क्या कर दी, अटैच कर दी, जो एज के ऊपर यानी कि कॉर्नर्स के ऊपर तो क्या हो, थिन मतलब पतली हो, और सेंटर पे क्या हो, मोटी हो, ठीक है। ये है ना, ये जो मिरर होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा होता है वो कैसा होता है, कन्वर्जिंग। कन्वर्ज मतलब क्या होता है, एक जगह पे क्या करेगा, उसको फोकस करेगा, जितनी भी रेज आती है उसको एक जगह पे क्या करता है, फोकस करता है। तो इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, कन्वर्जिंग। अगर इसके ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो ये लाइट को क्या कर देगा, एक पॉइंट के ऊपर क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। फिर बात करते हैं हम लोग प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो मतलब अगर दो सरफेस है, एक सरफेस कैसी होगी, प्लेन, और दूसरी क्या होगी, स्फेरिकल। इफ वन सरफेस इज प्लेन एंड द अनदर सरफेस इज स्फेरिकली आउटवर्ड्स। अगर आउटवर्ड्स है तो हम लोग बोलते हैं उसको कॉन्वेक्स, अगर इनवर्ड्स होती है तो उसको बोलते हैं कॉनकेव। तो कॉनकेव लेंसेज, इफ बोथ द सरफेस आर कर्व्ड इनसाइड आर कॉल्ड डबल कॉनकेव और कॉनकेव लेंस। अगर दोनों सरफेस क्या हो, इनवर्ड्स हो, उसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा कॉनकेव की बात कर रहे थे हम लोग, तो कॉनकेव क्या होता है, ऐसे इनवर्ड्स होते हैं। अब एज के ऊपर तो इनकी मतलब क्या होते हैं, थोड़े से थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और सेंटर पे क्या होते हैं, थिन, ठीक है। ये कैसा होता है, डाइवर्जिंग। लाइट को अगर इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो उस लाइट को क्या कर देंगे, डाइवर्स कर देंगे, उसको डाइवर्स कर देते हैं, उसको फैला देते हैं। बात करते हैं हम लोग प्लेनो कॉनकेव लेंस। इसमें क्या है, एक सरफेस तो कैसी होगी, प्लेन, दूसरी सरफेस क्या होगी, इनवर्ड्स, स्फेरिकल होगी लेकिन कैसी होगी, इनवर्ड्स होगी। इफ वन सरफेस इज प्लेन एंड द अनदर सरफेस इज स्फेरिकली इनवर्ड्स, मतलब अंदर की साइड में, कॉल्ड प्लेनो कॉनकेव लेंस। उसको क्या बोलते हैं अपन, प्लेनो कॉनकेव लेंस। अब कन्वर्जिंग एक्शन देखते हैं हम लोग कॉन्वेक्स का। किसका, कॉन्वेक्स का, क्योंकि हमने बताया कॉन्वेक्स जो हमारा होता है उसका नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग। कैसा होता है, कन्वर्जिंग।
कन्वर्जिंग में देखो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। जितनी भी पैरेलल रेज आ रही हैं, आपको पता है हम लोगों ने जो भी प्रॉपर्टीज मिरर में पढ़ी थी कि जितनी भी पैरेलल रेज होंगी वो फोकस पे जाके मीट करेंगे, अगर फोकस से लाइट जाती है तो वो पैरेलल हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद में, जो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़े थे। और अगर सी पे मीट होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, तो वही इसमें भी फॉलो होगा। पैरेलल जो जितनी भी रेस होंगी वो जाकर के कहाँ मीट हो जाती हैं, रिफ्रैक्शन, यहाँ पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन के बाद में कहाँ पर मीट हो जाएंगी, वो फोकस के ऊपर। यहाँ पर देखो फोकस में हमारे क्या होते हैं, दो, जैसे कि क्योंकि हमारे पास दो सरफेस है। अब पहले हम लोगों ने देखा था मिरर के बारे में, हम स्पेरिकल मिरर्स पढ़ रहे थे, तो हमारे पास सिर्फ एक सरफेस होती थी, तो एक सरफेस के लिए हम लोगों ने फोकस लिया और एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था हमारा। लेकिन यहाँ पर सरफेस कितनी है हमारी, दो, तो दो सरफेस ऑफ कर्वेचर है, तो इसलिए हम लोग F1 और C1 लेंगे, यहाँ पर F2 और C2 लेंगे। और ये सेंटर पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम लोग O, इसे O से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जो किसका, लेंस का क्या होता है, सेंटर होता है। डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ कॉनकेव, अब कॉनकेव लेंस का जो डाइवर्जिंग एक्शन, डाइवर्स क्या करेगा, जितनी भी रेज आएंगी उनको क्या करते हैं, डाइवर्ट, मतलब उसको फैला देता है। ठीक है, एक पॉइंट पे उसको क्या नहीं करता, मतलब उसको कंसंट्रेट नहीं करता, उसको दूसरी जगह पे फैला देता है। तो ये जितनी भी हम लोगों को वर्चुअली वो एक फोकस पॉइंट पे मीट होती हुई दिखाई देती है, ये हमारा होता है कॉनकेव लेंस के बारे में। और हम लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है ऑप्टिकल सेंटर को। F1 रिप्रेजेंट करता है फोकस फॉर द फर्स्ट सरफेस, एक सरफेस के लिए हमारा फोकस बताता है। F2 सेकेंड सरफेस के लिए हमारा फोकस बताता है। C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो फर्स्ट सरफेस के लिए होगा C1, और सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द सेकेंड सरफेस इज C2। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ट ऑल द पैरेलल, जो कन्वर्स क्या करेगा, जितनी भी पैरेलल रेज जो आती हैं वो सारी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, रेज फ्रॉम द सन टू फोकस ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस आर यूज टू फोकस सन रेज एट अ पॉइंट। कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर वो प्रॉपर्टी होती है, वो सारी लाइट्स को एक जगह पे क्या कर सकता है, कंसंट्रेट कर सकता है, उसको कन्वर्स कर सकता है। तो हम लोगों को जैसे कि हम लोग देखते हैं, छोटे बचपन में हम लोग खेलते भी थे, जैसे हम लोग जो हमारा लेंस होता था, मिरर जो छोटा पेपर के ऊपर रखते थे, उसको लाइट आती थी हमारी सनरेज, वो सारी एक फोकस पे पॉइंट पे फोकस होती थी और वो पेपर जल जाता था। तो वही है कि कॉन्वेक्स लेंस वहाँ पर यूज होता है, जितनी भी पैरेलल रेज आती है उसको वहाँ पर कंसंट्रेट कर देता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। थैंक यू।